एक बिजनेसमैन हर दिन डिसीजन लेता है कि प्राइस क्या रखें, कितना प्रोड्यूस करें, किस मार्केट में जाएं, लेकिन ये डिसीजंस हवा में तो नहीं होते। बिजनेस इकोनॉमिक्स वो टूल किट है जो डिमांड, कॉस्ट, कंपटीशन एंड पॉलिसी के सिग्नल्स को डिकोड करता है। और आज हम सीखेंगे कि बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है हर बिजनेस का एक इनविजिबल एडवाइजर कैसे होता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेहाज एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड आई आल्सो होप कि आप सभी की यूजीसी नेट की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। मैं लेकर के आ रही हूँ आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी हैं, और इनको सीखने के बाद आप सारे एग्जाम्स के अच्छे खासे क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इसी के साथ साथ ये जो टॉपिक हमारा होने वाला है ये सारे अंडर ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए भी है, तो आप सभी भी इसको देख सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर लेंगे हमारी ये वीडियो। वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इससे आगे आने वाले जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको बहुत ही ईजिली मिल जाएंगे। एंड वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा, कमेंट करके बताइए कि आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी। ओके, तो चलिए शुरू कर लेते हैं हम हमारी आज की क्लास, जो कि होने वाली है आप कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स वालों के लिए। आज जानेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा सा। सो लेट्स नो बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये जो क्लास होने वाली है यूजीसी नेट, जेआरएफ, या फिर अगर आप सेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर अगर आप आई कॉम, बी कॉम, एम कॉम में हो, किसी भी क्लास में हो, अगर आप कॉमर्स की क्लासेस कर रहे हो, तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। एंड यूजीसी नेट वालों के लिए बोलूँगी कि ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सी वीडियो है। मैं लास्ट में आपको क्वेश्चंस भी दूंगी ताकि आप समझ सको कि किस तरीके से आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स की क्लासेस करनी है। ओके, मैं हूं नेहा शर्मा, यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ कॉमर्स से। तो अभी मैं बताने वाली हूँ आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स। चलिए सबसे पहले जानेंगे कि बिजनेस इकोनॉमिक्स है क्या। देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि पहले तो बिजनेस का जो इन्वायरमेंट है वो क्या होता है। अब इन्वायरमेंट हमने जान लिया कि क्या होता है, ठीक है। फिर हमने जाना है कि बिजनेस के अंदर की चीज़ें जो होती हैं वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं। जैसे कि आपको उसके अकाउंटिंग वगैरह करनी होती है, जितनी भी एंट्रीज वगैरह हैं, आप किस तरीके से बिजनेस को रन कर रहे हो वो सब करनी होती है। इसी के साथ साथ अगर आपको अगर मालूम हो कि हमें अगर जानना हो कि हमारा जो बिजनेस या फिर जो हम मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, यानी इंडस्ट्री जो है हमारी, उसका जो कॉस्ट है वो कितना आएगा, वो कितने बजट में हो जाएगा, ये सारी चीज़ें जो मैपिंग करने की चीज़ें जो है ना, मतलब जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें आप कहलाती हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स में। मतलब कि वैसी बिजनेस जिसमें आपको इकोनॉमिक की पूरी जानकारी मिलेगी वो मिलेगा बिजनेस इकोनॉमिक्स में। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं थोड़ा सा। सो डेफिनेशन में देखेंगे अगर कि बिजनेस इकोनॉमिक्स अप्लाइज इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, थियोरीज एंड टूल्स टू सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम्स एंड एड डिसीजन मेकिंग। मतलब कि ये एड रिलेटेड जो डिसीजन मेकिंग है उसके साथ, या फिर आपके बिजनेस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। ये एक ऐसा टूल है जो कि बताता है आपको कि आपको कौन सी थियोरीज, कौन से कॉन्सेप्ट यूज करने चाहिए, कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करना है, कॉस्ट कैसे बनेगा आपका, मार्जिनल कॉस्टिंग वगैरह कैसे होगी। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आ जाएगा आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स में। ठीक है, और इसी को अगर अगर हम बताएं कि अगर हमें, अब तो हम जान गए कि हमें कितने पैसे चाहिए और कितना हम शेयर वगैरह दे सकते हैं, ठीक है, बिजनेस फाइनेंस की चीज़ आ जाती है। ठीक है, तो बिजनेस फाइनेंस में देखेंगे, यहाँ हम देखेंगे कैसे कैलकुलेट करना है इन सारी चीज़ों को, वो सब कुछ जानेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स में। सिंपल मीनिंग में देख लेंगे, यूजिंग इकोनॉमिक्स टू मेक बेटर बिजनेस चॉइसेस। तो हम क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स को यूज करते हैं ताकि हमारा बिजनेस जो है वो बेटर चॉइसेस कर सके, चॉइस कर सके हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी डिसाइडिंग हाउ मच टू प्रोड्यूस बेस्ड ऑन डिमांड एंड कॉस्ट। तो कंपनी को डिसाइड करना होता है कि हम कैसे प्रोड्यूस करें डिमांड एंड कॉस्ट के बेस पे। ठीक है, चलो अब चले लेते हैं हम आगे कि हमारा जो नेचर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बिजनेस इकोनॉमिक्स का। तो इट अप्लाइड साइंसेस, मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी। तो ये क्या होता है, साइंस को भी अप्लाई करता है ताकि हमें पता चल सके कि इकोनॉमिक थ्योरी क्या एप्लीकेशन डालना है, कहाँ से प्रैक्टिकली हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव होता है, यानी कि एक्सप्लेन्स फैक्ट एंड सजेस्ट इंप्रूवमेंट। ये फैक्ट्स को एक्सप्लेन करता है एंड इम्प्रूवमेंट को सजेस्ट करता है, इकोनॉमिक्स का नेचर है ये। एंड देन माइक्रो इन फोकस, ये हम माइक्रो पढ़ रहे हैं बिकॉज इकोनॉमिक्स जो है, मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत बड़ी सी है, तो हम यहाँ पे बिजनेस के तौर पे देख रहे हैं, तो बिजनेस के अकॉर्डिंग जितने इर्द गिर्द घूमेंगे बस उसी इकोनॉमिक्स की बात करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, सो इट मेनली डील्स विद इंडिविजुअल फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज। तो ये सिर्फ किस पे डिपेंडेड है, किसके आगे पीछे घूमने वाला है, इंडस्ट्रीज एंड
फर्म्स के आगे पीछे, ठीक है। ये प्रैग्मेटिक होता है, यानी कि फोकस ऑन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। तो ये क्या करता है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के साथ फोकस करता है। मतलब अब देखो बिजनेस हम क्यों कर रहे हैं और कहाँ पे कर रहे हैं, तो बिजनेस हम लोगों के लिए कर रहे हैं, राइट, अपने प्रॉफिट्स के लिए कर रहे हैं, पर कंज्यूमर्स है हमारे पास, कस्टमर्स है हमारे पास, तो ये सब क्या रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है। और जो इसका इकोनॉमिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के इकोनॉमिक्स को ही हम इसमें ध्यान देंगे, ठीक है। होपफुल आपको समझ में आ गया होगा कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है और इसके नेचर क्या होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका स्कोप कहाँ कहाँ पे है, ठीक है। तो ये क्या है, डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग करने के लिए, प्रेडिक्टिंग फ्यूचर डिमांड। तो क्या हम करते हैं यहाँ पे, फ्यूचर के डिमांड को प्रेडिक्ट करने के लिए हम डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग करते हैं, ओके। कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस, मिनिमाइजिंग कॉस्ट, ऑप्टिमाइजिंग आउटपुट। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम कि कॉस्ट को मिनिमाइज करते हैं और आउटपुट को ऑप्टिमाइज करते हैं, ताकि हमारा और अच्छा आउटपुट निकल करके आए। प्राइसिंग डिसीजंस, सेटिंग द राइट प्राइस फॉर गुड्स सर्विसेज। तो क्या होता है, हम राइट प्राइस सेट कर सकते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की। कहीं ऐसा ना हो कि हमने लगाए 10 रुपये और हम उससे 100 रुपये कमाने की कोशिश में है। तो ये हमारा क्या है, जो प्राइस जो हमने तय किया है वो बहुत ही ज़्यादा वो है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम लोग सबको पता है कि प्रॉफिट कमाना बहुत बेटर चीज़ है, बट उसके लिए हमें एक राइट प्राइस भी सेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी तय कर दिया ताकि हमें बहुत सारा पैसा मिल सके। इससे तो हमारे कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो उसी चीज़ को 50 रुपीज़ में करके ज़्यादा पैसे कमाएंगे हमसे, हमसे कोई 100 रुपये में खरीदेगा ही नहीं, क्योंकि सबको मालूम है कि अरे यार इसको तो बनाने में ज़्यादा पैसे लगते नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या करना है, राइट प्राइस करना होता है गुड्स एंड सर्विसेज को सेट करने के लिए। एंड देन प्रॉफिट मैनेजमेंट देखेंगे हम, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिटेबिलिटी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि प्रॉफिट का मैनेजमेंट चेक करेंगे कि हमारा प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो मैक्सिमाइज हो, पर ये नहीं कि वो इलीगल तरीके से हो, ओके। कैपिटल मैनेजमेंट भी देखते हैं हम, एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, मतलब कि हम इसमें देख पाते हैं कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट की जो प्लानिंग होगी वो किस तरीके से होगी। मतलब कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है वो बहुत बड़ा है। जैसे कि हमने डिमांड एनालिसिस भी देखा, फोरकास्टिंग देख रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में क्या मिलने वाला है। अब जैसे हमें पहले से ही पता है कि अब दशहरा आने वाला है, राइट। तो मान के चलो जैसे पता चलो दशहरा आने वाला है, नवरात्रि आने वाली है, तो चलो फिर हम अपने कपड़ों में थोड़ा नवरात्रि वाला वो डाल देते हैं, लाइक उस टाइप से कपड़े लेकर के आते हैं, घाघरा वगैरह मिलना शुरू हो जाता है, डांडिया मिलना शुरू हो जाता है। तो ये क्या है, ये हमने आगे के लिए सोचा है, फोरकास्ट किया कि नहीं इस बार ऐसे ऐसे होने वाला है, हम उसके लिए अपना प्रोडक्ट तैयार कर देते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा कि कॉस्ट को भी एनालिसिस कर सकते हैं, प्रोडक्शन को भी एनालिसिस कर सकते हैं, प्राइसिंग का डिसीजंस ले सकते हैं, प्रॉफिट को का मैनेजमेंट कर सकते हैं, एंड कैपिटल को भी मैनेजमेंट कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा हमें कैपिटल चाहिए। ये भी नहीं है कि हमने हमारी कंपनी को ज़रूरत थी सिर्फ 5 करोड़ की और हमने उसमें लगा दिए 6 से 7 करोड़, तो हमारे 2 करोड़ वो हैं वो वेस्ट हो जाएंगे, बिकॉज हमने लगा तो दिया बट उसकी ज़रूरत नहीं थी, तो उसको भी मैनेज कैसे करना है, ये सब कुछ आएगा बिजनेस इकोनॉमिक्स में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, टू इंटीग्रेट इकोनॉमिक थ्योरी विद बिजनेस प्रैक्टिसेस। तो हमें क्या करना है, इसमें इंटीग्रेट करते हैं इकोनॉमिक थ्योरी को बिजनेस प्रैक्टिसेस के लिए, ये इसका उद्देश्य है, इसलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं ताकि हम बिजनेस की प्रैक्टिसेस को इंटीग्रेट कर सके, ठीक है। टू फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग एंड फॉरवर्ड प्लानिंग। तो अभी हमने बताया था कि डिसीजन को लेने के लिए एंड प्लानिंग को फॉरवर्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं। टू आइडेंटिफाई एंड सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम्स। तो हमें क्या करना है, हमें बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उसका जानना बहुत जरूरी है। हम प्रॉब्लम को सॉल्व तभी कर पाएंगे जब हम डायग्नोस कर पाएंगे कि हमारे पास प्रॉब्लम है क्या। अब ऐसा तो नहीं है कि अगर मुझे फीवर है और मैंने वो चेक नहीं कराया कि मुझे टाइफाइड हुआ है, मलेरिया हुआ है, एनीथिंग, राइट, मैंने चेक नहीं कराया, मैं दवाइयाँ खा रही हूँ, तो क्या वो बिना बीमारी को डायग्नोस हुए हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? नहीं। हो सकता है हम बार बार बीमार पड़ने लग जाए, तो उसके लिए क्या जरूरी है कि बीमारी का डायग्नोस होना, उसको आइडेंटिफाई कर पाना कि प्रॉब्लम क्या है एंड देन उसका सोल्यूशन क्या होगा। टू ऑप्टिमाइज रिसोर्स अलोकेशन। तो ये क्या है कि हम ऑप्टिमाइज करते हैं रिसोर्सेज के अलोकेशन को, कहाँ रिसोर्सेज रखने हैं, किस तरीके से रखने हैं, कहाँ पे लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो इन सारी चीज़ों के ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के हम बिजनेस इकोनॉमिक्स की क्लासेस करते हैं, ओके। चलिए इंपॉर्टेंस देख लीजिए कि ये किस लिए इंपॉर्टेंस है। तो इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द मार्केट मैकेनिज्म। तो ये क्या करता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स मार्केट के मैकेनिज्म को समझने में हेल्प करता है। एंड गाइड्स इन कॉस्ट कंट्रोल एंड प्राइसिंग स्ट्रेटजी। तो ये क्या करता है, कॉस्ट कंट्रोल एंड प्राइसिंग की स्ट्रेटजी को बनाने के लिए गाइड करता है हमें। सपोर्ट लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ये हमें लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए सपोर्ट भी करता है। एंड इंप्रूव अडेप्टेबिलिटी टू चेंजेस मार्केट ट्रेंड्स। तो ये क्या करता है कि हमें मार्केट के ट्रेंड्स जो होते हैं, जो दिन प्रतिदिन बदलते रहते हैं, हमेशा कंटिन्यूसली जो बदल रहे हैं, उसकी अडेप्टेबिलिटी को भी इंप्रूव करने की कोशिश करता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स के थ्रू आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं जो उसके इकोनॉमिक्स के आसपास घूमते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आप सभी को बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है, इसके नेचर क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, ये सारी चीजें आपने जान लिया आज, ठीक है। तो अब चलते हैं एग्जाम्पल देख लेते हैं कि आखिर बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो कैसे यूज करते हैं। तो मान के चलो एक बेकरी है जो नोटिस करती है कि जो प्राइस जो है, फ्लोर की प्राइस जो है बढ़ गई। कैसे पता चलेगा उसको, क्योंकि उसने बिजनेस इकोनॉमिक्स को क्या किया, यूज किया।
जिससे कि उसने फ्लोर के जो आटा होता है वो क्या किया, वो उसकी प्राइसेस को इंक्रीज हो रहा है। पता कैसे चलेगा? इकोनॉमिक्स के थ्रू। एनालाइजेस इम्पैक्ट ऑन कॉस्ट, तो ये क्या है, ये कॉस्ट के इम्पैक्ट को एनालाइज करता है एंड देन डिसाइड वेदर टू रेज द सेलिंग प्राइस एंड रिड्यूस एक्सपेंसेस एल्सवेयर। तो ये क्या करना है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स के थ्रू ही हम क्या कर पा रहे हैं, हम सेलिंग प्राइस को रेज कर पा रहे हैं और एक्सपेंसेस को कम कर पा रहे हैं। अगर हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारी कॉस्ट कितनी लगी है, अब मान के चलो एक पेन है, ठीक है, पेन जो हम यूज करते हैं, मान के चलो 10 रुपए की पेन है, और अगर इसको बनाने में ही हमारे 10 रुपए लग जाएंगे तो क्या हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा? प्रॉफिट तो आएगा ही नहीं ना। अदरवाइज मान के चलो अगर उसको बनाने में 11 रुपए लग गए तो क्या हम उस चीज को 10 रुपए में बेच पाएंगे? हम लॉस तो नहीं चाहेंगे। तो ये सब चीजें कैसे होगा? हमें यहाँ पे कॉस्ट कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसके प्राइस को मालूम है कि जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं सब इतने में दे रहे हैं, तो हम इससे कम तो प्राइस में, हम इससे ज्यादा प्राइस नहीं कर सकते सेम प्रोडक्ट के लिए, सेम एक ही जैसे प्रोडक्ट के लिए, राइट। बट हम क्या कर सकते हैं, हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे पता चलेगा? जब हमने उसकी इकोनॉमिक्स को पढ़ी हो, जाना हो, समझा हो। ओके, आगे समझ में? चलिए नेक्स्ट लेते हैं ये रिलेशनशिप विद अदर डिसिप्लिन। तो ये इसका रिलेशनशिप किन किन के साथ में है? तो अकाउंटिंग में जैसे कि प्रोवाइड कॉस्ट एंड रेवेन्यू डाटा, तो वो उनको अकाउंटिंग को तो भाई ज़रूरत है ना अकाउंटिंग करने की, तो उसको तो ये देगा ही, अपने जो जितने डेटा हैं या फिर अपना जो कॉस्ट है प्रोवाइड करेगा अकाउंटिंग को, तभी तो अकाउंटिंग कंप्लीट होनी चाहिए। मार्केटिंग में यूजेस डिमांड फॉरकास्ट, तो ये क्या करता है कि मार्केटिंग को भी बताता है कि किस टाइप के डिमांड होने वाले हैं और उसका हमें किस तरीके से यूज़ करना है। एंड देन स्टैटिस्टिक्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सपोर्ट करता है डेटा एनालिसिस को। तो ये क्या करता है, इसको डेटा भेजेगा, इसको भी भेजेगा, इसको भी भेजेगा, इसको फॉरकास्ट वगैरह भेजेगा कि क्या करना चाहिए आगे। ऑपरेशंस में हेल्प करता है ताकि प्रोडक्शन की प्लानिंग अच्छी तरीके से हो पाए, ठीक है। तो यहाँ इस तरीके से आपका जो भी इंपॉर्टेंट है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, वो सब चीज़ें यहाँ पर आकर के सॉल्व होता है। चलिए अब आगे देख लेते हैं, कुछ एमसीक्यूज हैं आपके लिए जो आप सॉल्व करोगे तो शायद आपको बहुत हेल्प मिलेगी बिजनेस इकोनॉमिक्स को जानने के लिए। सो विच इज द फॉलोइंग इज द मेन फोकस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स? नेशनल इनकम एनालिसिस, फर्म लेवल डिसीजन मेकिंग, गवर्नमेंट बजट और इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी। तो इन चारों में से कौन सा ऐसा है जो मेन फोकस करता है बिजनेस की इकोनॉमिक्स के लिए? नेशनल इकोनॉमिक एनालिसिस, देखो ये नेशन के बारे में बात कर रहा है। फर्म लेवल डिसीजन मेकिंग, तो ये फर्म की बात कर रहा है। गवर्नमेंट का बजट, गवर्नमेंट के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इंटरनेशनल भी तो इंटरनेशनली काम कर रहा है, राइट। तो हम किसकी बात करते हैं? हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स किसके इर्द गिर्द घूमता है? फर्म लेवल डिसीजन मेकिंग के इर्द गिर्द घूमता है। इट मीन्स दैट योर ऑप्शन इज बी। सो बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि फर्म लेवल डिसीजन मेकिंग। ओके, समझ में आ गया आप सभी को? ऐसे करना है एमसीक्यू। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ जो कि आपको होमवर्क के तौर पे करना है। क्वेश्चन ये है, विच कॉन्सेप्ट इज यूज टू फोरकास्ट सेल्स? तो आपको बताना है कि यहाँ पे फोरकास्ट सेल्स के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है? डिमांड एनालिसिस, प्रॉफिट एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस या फिर कैपिटल बजटिंग। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा जो कि फोरकास्ट सेल के लिए यूज किया जाता है? जिस कॉन्सेप्ट को वो बताना है आपको, तो इसका आंसर आप कमेंट में करिए, बताइए मुझे कि इसका आंसर आखिर क्या होगा। चलिए इसका आंसर आपको ऐसे करना है, क्वेश्चन नंबर 2 करके ऑप्शन दे देना है आपको कि इसका आंसर ये होने वाला है। ठीक है, समझ में आया? चलिए आज की हम कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं कि आज हमने क्या सीखा है। सो बिजनेस इकोनॉमिक्स, ब्रिजेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस डिसीजन मेकिंग। तो ये क्या करता है कि ये इकोनॉमिक्स एंड डिसीजन मेकिंग के लिए ब्रिज बन के तैयार होता है, एक उसके लिए सपोर्ट है, पिलर है। तो ये क्या करता है कि आपके बिजनेस के डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है और उसके इकोनॉमिक्स के लिए भी बताता है कि कहाँ पे क्या करना चाहिए। इट फोकसेज ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट्स लाइक डिमांड, कॉस्ट, प्राइसिंग, प्रॉफिट एंड कैपिटल। तो ये क्या करता है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट पे फोकस करता है, जैसे कि हमारा डिमांड हो गया, हमारी कॉस्ट हो गई, प्राइसिंग हो गई, प्रॉफिट हो गया एंड कैपिटल हो गया। इन सब चीज से रिलेटेड आपको यहाँ पर जो भी डिमांड्स के बेस पे है, कॉस्ट के बेस पे है, प्राइसिंग के बेस पे है, प्रॉफिट एंड कैपिटल, इन सब चीज़ों को लेकर के मैं आपके लिए क्लासेस लेकर के आऊँगी ताकि आप बिजनेस इकोनॉमिक्स को और अच्छे तरीके से पढ़ सकें। हम उसमें अपने डायग्राम्स वगैरह भी ऐड करेंगे ताकि आपको इकोनॉमिक्स अच्छी तरीके से समझ में आ सके कि कैसे कॉस्ट होते हैं, क्या क्या होता है, ठीक है। सो इट हेल्प्स बिजनेस अडेप्ट, ग्रो एंड स्टे कॉम्पिटिटिव इन डायनेमिक मार्केट। तो ये क्या करता है कि आपको कॉम्पिटिटिव बनाए रखने में भी मदद करता है ताकि आप ग्रो कर सको, आपका बिजनेस प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सके, ये सारी चीजें होंगी, ठीक है। तो आज हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स में इतनी सारी चीजें देख ली हैं एंड आगे मैं क्लासेस में आपको डिमांड के एनालिसिस भी बताऊंगी, कॉस्टिंग बताऊंगी, प्राइसिंग बताऊंगी, प्रॉफिट्स के बारे में बताऊंगी एंड कैपिटल कैसे करते हैं, बजटिंग वगैरह सब कुछ बताऊंगी। आगे की क्लास देखते रहिए क्योंकि ये सिर्फ शुरुआत है, आपको बहुत सारी क्लासेस ऐसे मिलने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं आप सभी के लिए। तो प्लीज़ हमेशा मेरे चैनल पे बने रहिए और इसके लिए बनने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना पड़ेगा क्योंकि जो भी नोटिफिकेशंस होंगी वो आपको तुरंत मिल जाएंगी और आप उस वीडियो को देख सकते हो। चलिए अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए एंड कमेंट में जरूर बताइए कि आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी एंड दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी नई जानकारी के साथ और आप जरूर बताना कि आप सभी को मेरा ये क्लास जो है वो कैसा लगा, फीडबैक बहुत ही ज़रूरी होता है।
चलिए मिलते हैं, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर प्रिपरेशंस, बाय बाय।